अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं स्कीमर्स की जो 12th बेस पोस्टर्स आई थी, 12th पास पोस्टर्स आई थी, लगभग 125 पोस्टर्स एडवर्टाइज हुई थी। उनका आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है इस वीडियो में मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। अपना फॉर्म जो है वो आपको लाइव सबमिट करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा प्रोसीजर समझाऊंगा, कैसे फिलअप करना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, देख लेते हैं यहाँ पे स्कीमर्स 12th बेस की पोस्टर्स के बारे में। तो अगर आपको नहीं पता इन पोस्टर्स के बारे में तो मैंने डिटेल्ड वीडियो लगभग 7 मिनट का वीडियो डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको एक बार देख लीजिए, आपको सारा कुछ इन पोस्टर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना फॉर्म हमसे सबमिट करवाना चाहते हैं विदाउट एनी इशू तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड कीजिए, हम आपका फॉर्म सबमिट कर देंगे। नहीं तो आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। तो आपको अगर खुद से अप्लाई करना है तो अप्लाई की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उस पर आप चले जाओगे, आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे जो ही आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके पास स्कीमर्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा, रिक्रूटमेंट पोर्टल। इसमें यहाँ पे आपको ऊपर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक आपको लॉगिन का होगा, एक यहाँ पे आपका रजिस्टर वाला ऑप्शन होगा। आपने क्या काम कर लेना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है, नाम आप अपनी 12th की मार्कशीट के हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आप कोई ऐसा रख लीजिए abc@123 और कंफर्म नीचे करके, और नीचे करने के बाद यहाँ पे रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना। जो ही आप रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपने जो ईमेल आईडी दी होगी उस पर यहाँ पे आपको एक लिंक आया हो। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लिंक, यहाँ पे आया होगा वेरिफिकेशन के लिए। आप इस वाले वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप वहाँ पे नहीं क्लिक कर रहे हो तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करोगे। ये जो नीचे आपको लिंक दी हुई है, आपने क्या काम कर लेना, सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास जो है वो लॉगिन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कभी कभी यहाँ पे आपको लॉगिन का पेज भी ओपन हो जाएगा, उस पर अपनी ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने रखा वो डाल के आपके पास जो ही लॉगिन करोगे यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पे आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, एक यहाँ पे नाम का, एक यहाँ पे आपके एक्शंस का। एक्शंस में यहाँ पे आपका होगा क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा नर्सिंग एड का। इसमें यहाँ पे आपने क्या काम करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ही हम क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। इसमें यहाँ पे आपको पहले अपना फुल नाम डालना है, फादर का नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद यहाँ पे अपने एड्रेस डालना है। एड्रेस में आप अपने गांव का नाम या जो भी सिटी होगी उसका नाम, उसके बाद अपनी तहसील का नाम, उसके बाद पिन कोड, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डाल देना। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिर से डालनी है। कैटेगरी अपनी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है, कौन है, ओपन है, आरबीए, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th का रोल नंबर डालना है। डेट ऑफ पासिंग, आपने 12th किस डेट को पास किया था वो आपकी मार्कशीट पर ही लिखा होगा, वो यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपने 12th में कितने मार्क्स लिए, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 500 में से आपने कितने लिए वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद एग्रीगेट परसेंटेज यहाँ पे आपको लिखनी है, 12th की आपकी कितनी परसेंटेज है। उसके बाद बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद वेदर एनी एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट यू, इन सारे ऑप्शंस पे आपको नो 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 कर देना है। और लास्ट वाला जो यहाँ पे ऑप्शन है, उसके लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें यहाँ पे वेदर एनी डिसिप्लिन एक्शन टेकन अगेंस्ट यू, इसको यहाँ पे आपने नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आके प्लेस और डेट डाल के सेव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास अपना जो आपने डिटेल्स डाली है उनका यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने को मिलेगा। इन डिटेल्स को आपको एक बार बड़ी अच्छी तरह से देख लेना है, सारी डिटेल्स ठीक हैं या कुछ गलत है इसमें। ये अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अगर आपको कुछ भी गलत इसमें लगे तो नीचे ये जो ऊपर आपको पेन वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना और एडिट उसको कर देना है। अगर आपको लगे कि सब कुछ ठीक है तो यहाँ पे आपको एड एजुकेशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो ही आप क्लिक करोगे एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख लीजिए एक एक करके। यहाँ पे अब आपको क्या काम कर लेना, आपने अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पे रख लेने हैं। जैसे पहले आपको फिजिक्स का करना है, देन उसके बाद केमिस्ट्री, देन आफ्टर दैट आपको बायोलॉजी यहाँ पे कर देना है। ठीक, इसमें आपको कैसे ये मार्क्स ऐड करने हैं, इसमें ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऊपर ये वाला जो ऑप्शन आपका है, ऐड न्यू वाला जो ऑप्शन आपका है, इस पर यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक जो ही आप कर लोगे यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन पासड, यहाँ पे आप देख लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स लिख लेता हूँ, फिजिक्स में यहाँ पे आपके लिखा। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिख लेना, कौन से ईयर में आपने 12th अपना पास किया है। ऑब्वियसली वो आपका जो भी होगा वो मार्कशीट पे ही होगा। उसके बाद मार्क्स कितने आपने लिए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मार्क्स आपने कितने लिए, मतलब फिजिक्स में कितने मार्क्स थे, तो टोटल कितने मार्क्स थे, मतलब 100 में से पेपर होता है तो 100 में से कितने मार्क्स लिए आपने वो उधर लिखना है। टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख लेनी है और परसेंटेज कितनी आई है आपको फिजिक्स में वो यहाँ पे लिख लेना है। और यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव जो ही आप क्लिक करोगे फिर से आपको ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड न्यू पे ऑप्शन करना है। फिर से यहाँ पे आपको ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उसके बाद केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री की डिटेल्स डालनी है, देन उसके बाद बायो की यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है।
जो ही आप सब्जेक्ट का सबका यहाँ पे ऐड करोगे, इधर यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे बायोलॉजी 2022 में पास किया 94, ये मार्क्स वगैरह ये सब आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पे आपको नीचे सारे सब्जेक्ट्स का देखना पड़ेगा। ये सब देखने के बाद अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आपको क्या काम कर लेना है, इधर यहाँ पे आपको जो अपलोड एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है, आपने इस वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जो ही हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बोलेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमारा फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, 10th की सर्टिफिकेट है। 10th की सर्टिफिकेट में आप 10th की डेट ऑफ बर्थ डाल देना। जो CBSE वाले होंगे वो 10th की मार्कशीट यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको 12th की सर्टिफिकेट, 12th की सर्टिफिकेट में आप 12th की मार्कशीट डाल दीजिएगा। अगर 10th की DO भी नहीं है तो 10th की मार्कशीट आप डाल देना, वो भी चल जाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैटेगरी अगर आपके पास कोई है वो यहाँ पे डाल देनी है। ये डालने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जो ही हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू देखने को मिलेगा। जैसे फोटोग्राफ हमारा है, सिग्नेचर हमारा है, जो डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो आपको फिर क्या काम कर लेना है, यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा उसका प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा। तो प्रिंट आउट पास आने के बाद आपको उसका PDF जो अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना है। अब यहाँ तक तो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक। उसके बाद आपकी फ़ी की बारी जो आती है, जिसमें यहाँ पे कल से काफ़ी सारे कॉल्स आ रहे हैं, फ़ी का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए फिलहाल अभी आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक। आपको फॉर्म सबमिट करना है, प्रिंट आउट अपने फॉर्म का ले लेना है। फ़ी जो इसकी 300 रुपये है, ठीक। 300 रुपये जो इसकी फ़ी है वो अभी आपको पे नहीं करनी है। उसके लिए सिक्किम सोरा की तरफ से एक ऑफिशियल नोट्स आ जाएगा। जब नोट्स आ जाएगा उसके बाद आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, ठीक। अभी आपको फ़ी पे नहीं करनी है। अभी जस्ट आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर देने और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास रख लेना। उसके बाद फिर से एक नोट्स आ जाएगी। नोट्स आने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपनी फ़ी पे कर लीजिए। आफ्टर दैट आपको अपनी 300 रुपये फ़ी पे करनी पड़ेगी। फिर देखा जाएगा एंट्रेंस होगा, मेरिट होगा, जो कुछ भी होगा वो आपको वहाँ पे देख लेना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेंगे। ये था स्कीम्स रिक्रूटमेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।